हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करने से पहले आप अपने साथ में एक नोटबुक, एक पेन और एक बुक साथ लेकर बैठिए। इस वीडियो में हम 12.2 के थर्ड और नाइन्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ प्लेन निकालने के लिए कहा गया है, जिसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है और इसकी कुछ साइड्स दी गई। हम जानते हैं कि एक प्लेन में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो उसके मिडल से होकर जाएगी, तो जिससे हम कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है वो राइट साइड के पोर्शन के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये प्लेन 5 शेप्स में बटा हुआ है, तो इनको हम सभी शेप्स को एक एक करके इन्हें सॉल्व करेंगे। सभी के नाम हमने लिख लिए हैं। तो पहले फर्स्ट रीजन को हम देखेंगे। तो रीजन फर्स्ट, यहाँ आप देखेंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसकी 2 साइड्स बराबर हैं। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर गिवन है सभी चीज़। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5, 5 और ये 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हम हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए हम ABC की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद में इसमें हीरोन्स फार्मूला पुट कर देंगे। ABC सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। इसका फार्मूला है A + B + C डिवाइड बाय 2। 5 + 5 + 1 डिवाइड बाय 2 = 11/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल = S - A, S - B एंड S - C। वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम यहाँ पर। S की वैल्यू 11/2, यहाँ पर 11/2 - 5, 11/2 - 5, 11/2 - 1। C की वैल्यू 1 है। = 11/2 मल्टीप्लाई 11/2 एलसीएम लेने के बाद में 11 - 10/2 एंड देन सेम चीज़ 11/2 - 2 आ जाएगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद में हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन है 1/2 × 1/2 × 9/2। अब ये √ को हम ओपन करेंगे। हम देख सकते हैं कि नीचे पेयर बन चुका है 2 का, तो नीचे हमने 2 का पेयर ले लिया और ऊपर से हम 9 का स्क्वायर रूट हमारा 3 होता है। 3/4 नीचे की ओर हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू लगभग √11 की वैल्यू लगभग 3.3 होगी। तो हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन आ गया हमारा और 9.9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड रीजन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक रेक्टेंगल है और उसकी डायमेंशंस आपको गिवन है, तो हम L और B की वैल्यू दोनों लिख देंगे। उसके बाद में वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ = लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 6.5 इंटू ब्रेथ = 1 और यहाँ पे एरिया आ जाता है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड रीजन को हम बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसलिए हम पहले फोर्थ और फिफ्थ पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ जो रीजन है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो हमें गिवन है। डायमेंशन की जो हाइट और बेस है इसका, दोनों ही चीज़ हमारे पास में है। तो इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसमें लगा सकते फिलहाल, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स नहीं दी हैं। तो हम इसको ओरिएंट करके इस तरीके से इसका डायग्राम बना देते हैं। इससे हम बता सकते हैं कि हाइट और इसकी बेस क्या क्या है। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल = ½ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे हम, जिससे वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 1.5 इंटू 6। 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम रीजन 5 का एरिया भी निकालेंगे, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अलग से ही। 1.5 सेंटीमीटर बेस हो जाएगी और इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बेस लिख लीजिए B = 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट लिख लीजिए H = 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वही फॉर्मूला, ½ इंटू बेस इंटू हाइट वाला = 1/2 इंटू 1.5 इंटू 6 से कैंसिल करेंगे और 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पर थर्ड रीजन को देखेंगे, जो कि एक ट्रेपीजियम है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं उसका अच्छी तरीके से, बड़ा सा रीजन थर्ड। हम यहाँ देखेंगे कि हमें एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमें D
ई पैरेलल टू ए बी ड्रॉ करना है और एक परपेंडिकुलर डाल देना है बी सी पर डी से। तो ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम लिख देंगे, ट्रेपीजियम। फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख देनी है जो हमने अभी किया है कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया था, ड्रॉन डी ई पैरेलल टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी। In ABED, AB is parallel to DE and AD is parallel to BE। ये जो BE है हम इस तरीके से लिखते हैं, BC अगर AD के पैरेलल है तो BE भी इसका एक पोर्शन है तो इसके पैरेलल होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ABED इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि जब अपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल होती हैं तो हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ए डी इज इक्वल टू बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, हम जानते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। हम देख सकते हैं इन ट्राइंगल ई सी डी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको मिल चुका है जिसकी साइड्स तीनों की तीनों 1 सेंटीमीटर की हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड होंगे, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला है और दूसरा √3/4a² वाला फॉर्मूला हमारे पास में है। तो इन दोनों फार्मूलों को हम आमने सामने रख सकते हैं जहाँ पर हमारी a की वैल्यू 1 होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा यहाँ पर, यानी ई इंटू डी एम इज इक्वल टू √3/4a²। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि ई सी की वैल्यू 1 है और डी एम हमको फाइंड करना ताकि हम हाइट निकाल सकें। हाइट हमारे पास में सॉल्व करने के बाद में आएगी इस तरीके से √3/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे जिसका फॉर्मूला हमें पता है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फॉर्मूला लिखेंगे, अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे सभी जो यहाँ पे साइड्स दी गई हैं। हमने अभी डी एम की वैल्यू जो कि इसके हाइट है ट्रेपीजियम की उसको अभी फाइंड किया है। तो वैल्यू आ जाएगी, इसका एरिया आ जाएगा रीजन थर्ड का 3√3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1.73 इज इक्वल टू 5.19/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो प्लेन है हम जानते हैं कि वो 5 रीजन से मिलकर बना है और हम हर एक रीजन का एरिया फाइंड कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ प्लेन निकालने के लिए हम सभी जो रीजन्स हैं उनका जो एरिया है उनको हम ऐड कर देंगे, हमारे पास में एरिया ऑफ प्लेन आ जाएगा। यहाँ पर सभी की वैल्यूज़ लिख लेंगे जो अभी हमने फाइंड की है। और उसके बाद में अब हम इनको सॉल्व करेंगे एक एक करके। इन दोनों को जोड़ देंगे जो फ्रैक्शन में है और जो विदाउट फ्रैक्शन है उनको जोड़ देंगे एक साथ, प्लस इन सभी को जोड़ने पर 15.5 आ जाएगा। इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जोड़ देंगे इसे तो इज इक्वल टू जोड़ने पर हमें मिलेगा 77/4 इज इक्वल टू 19.2725 अप्रोक्सीमेटली 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ प्लेन आ चुका है। अब हम 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि प्लेन वाले एरिया के थर्ड रीजन की तरह ही है, यानी कि इसमें हमें एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। इस ट्रेपीजियम में सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद में हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसी, जैसी हमने प्लेन वाले सवाल में की थी, सिर्फ इसमें डायमेंशंस चेंज हैं, बाकी सब वैसे ही होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे ड्रॉन डी पी पैरेलल टू ए बी। हमने डी पी को ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया और डी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ किया हमने। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल जो है
ABPD। इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू DP है बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और दूसरी चीज़ AD इज़ पैरेलल टू BC है, ये तो हमें ट्रेपीजियम में गिवन ही होता है कि, और इसकी मदद से हम क्या देख सकते हैं कि AD इज़ पैरेलल टू BP हो जाएगा, क्योंकि ये BC का ही एक पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि ABPD इज़ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं हम उनको इक्वल लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि AB इज़ इक्वल टू DP इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और AD इज़ इक्वल टू BP इज़ इक्वल टू 10 मीटर है वो। तो इसका रीज़न भी लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इक्वल लिखने से हमें क्या मिला है कि जो PC की वैल्यू है वो हमें BC माइनस BP इज इक्वल 25 माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर मिल जाएगी। अब हम ट्रायंगल DPC का एरिया फाइंड करेंगे। उसके लिए इसमें जो डायमेंशंस हैं गिवन हैं उनको लिख लेंगे। डायग्राम ड्रॉ किया। DPC इसकी वैल्यू 14 मीटर है, ये 15 और ये 13 है, यानी ABC की वैल्यूज हमारे पास में है। तो हम हीरोन्स फार्मूला लगाकर इसकी एरिया निकाल सकते हैं। एरिया हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC मिल सके। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू टोटल मिला के हमारा 21 मीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। वैल्यू पुट करेंगे। S की वैल्यू 21 आई है। हम इस रूट को सॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 7 वहाँ पे 7 है ही। यहाँ पेयर्स हम ढूंढेंगे और उनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये 2 का पेयर भी आ गया और 2 का लास्ट पेयर भी हमारे पास बाहर आ चुका है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास में 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, अगर उसमें हाइट और बेस दिए गए हों, और एक यही मेथड यानी कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है इस मेथड से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी आल्सो हैव कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस PC है और हाइट जो होगी वो DQ होगी। तो 84 हमने अभी इसको फाइंड किया है इसका एरिया। बाकी वैल्यूज रखकर हम DQ की वैल्यू निकालेंगे। DQ इज इक्वल टू 84 इंटू 2 डिवाइड बाई 15, टोटल मिला के इसका जो वैल्यू आई है वह है 168/15 सेंटीमीटर। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि है DQ। इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। अब हम हाफ इंटू AD की वैल्यू हमें पता है 10 दी हुई है और BC की वैल्यू 25 दी गई है। इसकी वैल्यू 168 डिवाइड बाय 15 अभी हमने सॉल्व किया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे और यहाँ पर एरिया आ चुका है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ तक कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।